तो हमने कल यहाँ तक देखा था, ये प्लॉट ड्रॉ किया था, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ हुआ था। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर ड्रॉ करता हूँ आज, ठीक है। ये जो ड्रॉ था हमारा, लेट अस टेक दिस ग्राफ ओनली, स्क्रीन ग्राफ। तो हमने जो कल ड्रॉ किया था दैट वाज, इसको दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है। दिस इज माय गेन एक्सिस, ठीक है। जो गेन जो था मेरा डीबी में था, डेसिबल में, ठीक। दिस इज माय फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कल जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वो कैसे किया था। ये मेरी फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ठीक है। तो दिस इज माय गेन एक्सिस, गेन, और दिस इज माय गेन एक्सिस, ठीक है। ये डीबी में है, गेन इज इन डीबी। हमने स्केल लिया था यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 dB ऑन वाई एक्सिस, है ना। 20 dB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 ब्लॉक, ठीक है। तो दिस इज 20, देन दिस इज 40, 60, और ये यहाँ पे होगा 80, ठीक है। इनिशियल मैग्नीट्यूड निकल के आया था 64, 64 इट्स कम्स अराउंड हियर ओनली, ठीक है। कौन आया यार, आप लोग ने टाइम से, फैज भी टाइम से ज्वाइन करो आप, ठीक है। ये बार बार वरना फिर हम, मुझे स्क्रीन चेंज करके लॉगिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो दिस इज माय इनिशियल मैग्नीट्यूड पॉइंट व्हिच इज योर्स, दिस पॉइंट इज माय 64 dB, जो मेरा इनिशियल मैग्नीट्यूड निकल के आया था, ठीक। दिस पॉइंट इज माय 0.1, मैंने आपको बताया था डेकेड में होती है, देन 1, देन 10, 20, देन सॉरी नॉट 20, 100, देन 1000, ठीक है। सो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज जो आई थी हमारी निकल के, कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज थी मेरी 2 पे, दिस 2, देन 8 पे, दिस इज 8, देन 10 पे थी एक, 3 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी थी। इनिशियल स्लोप था, जो इनिशियल स्लोप जो था हमारा, ठीक है, इनिशियल स्लोप इक्वल्स टू था हमारा -40 dB, ठीक है, पर डेकेड, ठीक है, 40 dB पर डेकेड। इस इनिशियल मैग्नीट्यूड से इस इनिशियल स्लोप की लाइन आपको खींचनी है। इनिशियल स्लोप की लाइन खींचने के लिए 40 से आप 1 को मिलाएंगे, यहाँ दिस, ठीक है। तो ये -40 dB की लाइन होती है, ये जो लाइन मैंने अभी खींची है आपकी, ठीक है। तो अब आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, चेंज कर लेते हैं कलर को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल लाइन यहाँ से खींचेंगे आप। इसमें आप सेट स्क्वायर्स का यूज करेंगे, सेट स्क्वायर आपने यूज किया होगा 12th क्लास में, ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल लाइन आप यहाँ से खींचेंगे, और इसको कहाँ तक खींचेंगे, जहां तक आपको पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो अब इसने, हमने यहाँ से ये खींचा यहाँ तक, तो दिस इज माय फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये कहाँ पे थी, 2 पे, ठीक। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को हम चेक करेंगे कि ये पोल से आ रही है या जीरो से आ रही है। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 जो थी, ये मेरी दिस वन, ये मेरी यहां से आ रही थी, दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रही थी एक जीरो से, इससे 1 + 0.50 ओमेगा से, जीरो है, ठीक है, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे मैं इसमें, यहाँ पे मेरा इनिशियल स्लोप जो मैंने लाइन खींची थी वो 40 dB था। यहाँ पे मैं इसमें, अगर जीरो से है तो मेरा रूल था, अगर जीरो की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है तो मैं +20 ऐड करूंगा, और अगर पोल से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रही है तो -20 ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें 40 में +20 dB और ऐड कर दूंगा, तो मेरा अब स्लोप हो जाएगा -20 dB। तो इसके आगे मेरा स्लोप चलेगा -20 dB पर डेकेड का, ठीक। अब -20 dB पर डेकेड का स्लोप होता है ये। तो अगेन अब इसके पैरेलल लाइन सेट स्क्वायर से यहाँ से खींचेंगे, और अप टू 8 अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आप फिर रुक जाएंगे। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 8 जो है, दिस 8 इज कमिंग फ्रॉम दी पोल। तो अब मेरा स्लोप था -20, इसमें मैं -20 ऐड करूंगा, तो अगेन मेरा वापस स्लोप हो जाएगा -40 dB, ठीक है। तो -40 dB, अगेन मैं ये इस 40 dB की लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ से खींचूंगा, और ये थोड़ी सी लाइन चलेगी बस मेरी अप टू नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो मेरी 10 पे है यहाँ पे,
इस 10 पे इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे मेरा -20 और ऐड हो जाएगा इसमें, -40 इसमें पहले से ही था, -40 पहले से ही था, -20 और ऐड कर दिया। नाउ न्यू स्लोप इज 60 dB। आफ्टर दैट मेरे पास 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है। 60 dB का स्लोप जो होगा वो देखो ये वाला होगा। इसके पैरेलल लाइन आप यहाँ पे खींचोगे तो इट विल बी मोर इंक्लाइंड, ये इस तरह की एक लाइन बन के ये मेरा ग्राफ जो है खत्म हो जाएगा। तो ये कट कर रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू थी 10, यहाँ पे ये वैल्यू होगी यहाँ पे 20, तो ये बीच में कट कर रहा है, तो आई कैन से दिस फ्रीक्वेंसी इज 15, ठीक है, मिड में। तो दिस इज कॉल्ड ओमेगा GC, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसे कहते हैं हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमने कल ड्रॉ किया था, ठीक। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का फेजर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम का। इस सिस्टम को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं हम। हमारे पास जी जे ओमेगा की वैल्यू है 16, 1 प्लस 0.1, नॉट 0.1, 0.5, it's 0.5 j omega upon s square 1 plus 0.1 j omega and 1 plus 0.125 j omega, ठीक है। अब इसका हम एंगल निकालेंगे। फेजर एंगल निकालने का तरीका वही है जो हमने पोलर प्लॉट के लिए निकाला था, ठीक है। जैसे इसका एंगल होगा tan इनवर्स 16 वाले का, tan इनवर्स 0 बाई इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, tan इनवर्स 0 बाई 16, ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट का, नेक्स्ट वाले पार्ट का tan इनवर्स 0.5 ओमेगा, ठीक है, इस पार्ट का इमेजिनरी कोफिशिएंट अपॉन 1 माइनस इसके लिए एस स्क्वायर के लिए 2 है एस स्क्वायर, तो ये होगा tan इनवर्स 1 बाय, नॉट एस स्क्वायर, से जे ओमेगा स्क्वायर लिखो, इसे भी जे ओमेगा स्क्वायर, जे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो tan इनवर्स ओमेगा बाय 0, रियल पार्ट 0 है, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 0, देन इस पार्ट के लिए इसके 2 लिखे हैं, ओमेगा स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 0, ओमेगा बाय 0, देन माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा माइनस tan इनवर्स इस वाले पार्ट के लिए 0.125 ओमेगा, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट दोनों के 1 है, तो ये भी डिवाइड बाय 1, ये भी डिवाइड बाय 1, तो ओवरऑल मैं लिखूं तो दिस विल बी 0, ये तो tan इनवर्स 0 बाय 16 0 हो जाएगा। इसके लिए आएगा मेरा tan इनवर्स 0.5 ओमेगा, ठीक है, एक तो ये हो गया, माइनस 90 यहां से आएगा, 90 इससे आएगा, ओमेगा बाई 0 से tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी वो 90 आएगा, माइनस 180 डिग्री, माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.125 ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये माइनस tan इनवर्स है, ठीक, और एक माइनस 180 डिग्री है। तो ओवरऑल एंगल इसका, इस फंक्शन का आ गया आपका दिस, ठीक है, दिस इज द फेजर एंगल। अब आपको ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें प्लॉट करना ग्राफ इस पे, इस एक्सिस पे। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यूज क्या है, दिस इज आवर ओमेगा एक्सिस, 0.1 स्टार्टिंग वैल्यू मिलेगी, देन 1 पे निकालोगे आप, मिड वैल्यू पे निकाल लो, 5 पे निकाल लो, देन 10, देन यहाँ पे 50, 100, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे आप इस फेज की ओवरऑल वैल्यू निकालोगे। तो यू मेक ए टेबल, मैंने यहाँ टेबल ये ले लिया डायरेक्टली, आप 0.1 से निकालना शुरू करोगे वैल्यू, ठीक है। एक तो -180 तो सब में कॉमनली जुड़ेगा, जब आप इसमें रखोगे तो 0.1 रखोगे तो इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू -180 डिग्री जोड़ोगे। तो मैंने कोफिशिएंट अलग अलग लिख लिए, एक -180 डिग्री, 0.125 ओमेगा की वैल्यू, 0.15 ओमेगा की वैल्यू और 0.5 ओमेगा की वैल्यू। तो ओवरऑल 0.1 पे ओवरऑल रिजल्टेंट, ओवरऑल इस फेज की वैल्यू विल बी -78.43।
मतलब इस फंक्शन में अगर मैं रखूं जी जे ओमेगा में रखूं मैं ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले की पूरी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको निकालनी है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, जितने भी कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट -180 है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, इनके अलग अलग कॉमन कॉलम बना लेते हैं। एक ये -180 डिग्री का कॉलम, देन इसका, इसका और इसका, और अलग अलग ओमेगा की वैल्यूज के लिए आपको ये टेबल क्रिएट करनी है। तो दिस टेबल 0.1 पे इसकी वैल्यू, जरूरी नहीं है, इन्होंने थोड़ी ज्यादा निकाली हुई है तो जरूरी नहीं है आप सारी वैल्यू निकालो, आप 0.1 पे निकालो, 0.5 पे निकालो, 1 पे निकालो, देन 5 पे निकालो, 10 पे निकालो, देन 20, ऐसे निकालो। आपको तब तक निकालनी है जब तक ये -180 डिग्री क्रॉस कर जाए, -180 डिग्री से नीचे चले जाए। अभी ये 178 है, ऐसे करते करते यहाँ पे ये -180 डिग्री से नीचे और कम हो गया। तो जब ये -180 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा तब तक आपको ये वैल्यूज निकालनी है, उसके आगे की एक आध वैल्यू और आप निकाल सकते हो। तो दिस, हाँ बोलो बोलो। अगर नहीं आ रहा है, इन केस आप निकालते जा रहे हो, आपने 100 तक निकाल लिया, ठीक है, 100 के बाद आप लास्ट एक देखोगे 1000, अगर तब भी नहीं आ रहा तो आप छोड़ दोगे उस पर, ठीक है। दैट मीन वो सिस्टम, आपका जो सिस्टम है वो हाईली स्टेबल है, ठीक है, इन दैट केस। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें दो तरह के केस होते हैं, क्रिटिकली स्टेबल और हाईली स्टेबल। ठीक, तो आप वैसे अप्रोक्सीमेट केसेस में ये -180 डिग्री को क्रॉस करेगा। ठीक, तो ये मेरी टेबल एक क्रिएट हो गई जिसमें ये अलग अलग मेरी वैल्यूज मैंने यहाँ पे निकाल दी। अब 0.1 पे क्या वैल्यू थी, देखो मैं सबको क्लियर करता हूँ इसको। .1 पे मेरी क्या वैल्यू थी, 0.1 पे मेरी वैल्यू थी -178.42। अब लेट बैक टू द ग्राफ, इसी ग्राफ में ही आप एक अब बनाओगे फेज का ग्राफ, फेजर ग्राफ, ठीक है। इसी में ही एक एक्सिस ले लोगे, दिस इज लेट दिस कॉल्ड इज फेज एक्सिस, ये तो आपकी ओमेगा एक्सिस ही होगी। नाउ दिस इज कॉल्ड योर फेज एंगल एक्स, फेज एक्सिस, ठीक है। ये स्टार्ट होगी, इसका जो ये वाला एक्स एक्सिस होगी, ये इट्स 0.1 अगेन ओमेगा 1 1 देन 10, यही जो ऊपर चल रहा था वही इसके कांस्टेंट्स होंगे। बट फॉर वाई एक्सिस नाउ वी टेक 20 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और इसकी एक्सिस स्टार्ट होगी -180 से ही। इस एक्सिस को हम -180 में चल देंगे, यहाँ पे ऐड होता जाएगा -160 -140, ठीक है, यहाँ बढ़ता जाएगा -200 डिग्री -220 डिग्री, ठीक है। सो अब इसे ड्रॉ करना है अगेन, आपने ये सारी वैल्यूज निकाली, टेबल बना ली। सपोज करो हमने 0.1 पे वैल्यू निकाली थी, 0.5 पे वैल्यू निकाली है, देन 1 पे वैल्यू निकाली है, 1 के बाद आपने 5 पे वैल्यू निकाली, देन 10 पे निकाली, ठीक है। आपने यही वैल्यू निकाली है, इससे ज्यादा नहीं निकाली आपने। हम सारी वैल्यूज नहीं ले रहे ना, आपको निकालनी है। तो हमारी एक वैल्यू 0.1 पे ये हो गई, 0.5 पे वैल्यू ये हो गई, 1 पे वैल्यू ये निकाली है आपने, देन 5 पे वैल्यू ये आई है, 10 पे ये आई है, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू है हमारी 178.42, इसको आप यहाँ पे मार्क करोगे, 178.42 अराउंड यहाँ पे आएगा, इट इज -178, ठीक है। पॉइंट्स नहीं लेते हम, राउंड ऑफ वैल्यू लेते हैं। 0.5 पे वैल्यू है -172, 0.5 होगा आपका, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो ये 0.5 होगा आपका, दिस इज 0.2 0.3 0.4, दिस इज 0.5, ये जो पॉइंट होगा दिस इज 0.5, 0.5 पे वैल्यू है 172, 172 मींस 170 इसके बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में होगा। हम इससे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, दिस पॉइंट विल बी योर, दिस पॉइंट 1 विल बी 172, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देन 1 पे वैल्यू है 166, 1 पे दिस इज 1, 1 पे वैल्यू है आपकी 166, 166 विल बी हेयर, ठीक है, 160 और 170 के बीच में, दिस इज माई, दिस वैल्यू इज -166 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है उसकी वैल्यू 5 पे वैल्यू है 170,
5 होगा, अगेन ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, यहाँ 5 होगा। 5 पे वैल्यू है हमारी 170, 5 पे वैल्यू 170, 170 एग्जैक्टली इन द मिड, ठीक है। दिस इज -170। इसके बाद हमने निकाली है वैल्यू 10 पे, 10 पे है -197, 10 पे वैल्यू है -197। अब 10 इज दिस पॉइंट, अब 197 होगा आपका अराउंड मिड पॉइंट होगा इसका, 180 और 200 के बीच में मिड पॉइंट आएगा आपका 190, 197 थोड़ा सा और नीचे होगा इसका। इट्स जस्ट अप्रोक्सीमेशन, आपको भी ऐसे ही लगाना है, ठीक है। इट इज -197, ठीक है। अब आपको फ्री हैंड से, इसको तो हमने स्केल से बनाया था ऊपर वाले ग्राफ को, इसको फ्री हैंड से आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है, दिस देन दिस देन दिस देन उसके बाद दिस, और ये इसके बाद ऐसे चले आएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस कर गया इस पॉइंट पे, दिस क्रॉस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओमेगा पी सी, और इसकी वैल्यू होगी आपकी अराउंड 8, ठीक है। 10 है, उससे एक पॉइंट पहले 9 होगा, देन 8 होगा, तो इट विल बी 8। तो इसको हम कहते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पे फेज प्लॉट 180 डिग्री एक्सिस को क्रॉस करता है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं हम फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट ग्राफ हो गया। आपको इस दो तरीके से बनाना है। स्टेबिलिटी कंडीशन मैं इसके बाद बताऊंगा, यहां तक इसको देख लो, एक बार समझ लो कैसे बन रहा है ये, ठीक है। यस एवरीवन, ठीक है। सो अब ये दो ग्राफ हमने बनाया, फेज क्रॉसओवर, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है। इसकी दो डेफिनेशन होती है, ये फेज क्रॉसओवर, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ठीक है। और गेन मार्जिन, फेज मार्जिन होता क्या है। गेन मार्जिन, पहली चीज, द फैक्टर बाय विच द सिस्टम गेन इज इंक्रीज टू ब्रिंग द सिस्टम टू द वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी, उतना मार्जिन गेन में कि जिसको हम बढ़ा दें तो सिस्टम जो है हमारा स्टेबिलिटी के अंदर ही रहे, टू बी इन दी वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, अगेन द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड इज 1 dB और एंड 0 in dB, ठीक है। 1 in मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 in लीनियर और 0 in dB, देखो। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या थी इस ग्राफ में, हमने जहां पे ये इसे कट कर रहा था, जहां पे एक कट कर रहा था वहां पे मैग्नीट्यूड क्या था, डीबी में 0 था, ठीक है। तो फेज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ग्राफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम इज 0 dB, ठीक है। जहां पे इस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द एंगल इज -180 डिग्री। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी निकाली थी, जहां पे ये 180 डिग्री एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। लेट मी चेंज द कलर, जहां पे ये दिस 180 डिग्री को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर मैं ओमेगा पीसी की वैल्यू रख दूं तो एंगल में, तो एंगल का वैल्यू -180 डिग्री आएगी, इस एंगल की वैल्यू। ये जो कंप्लीट इक्वेशन हमने निकाली थी, इस इक्वेशन में अगर मैं ओमेगा पीसी, जो ओमेगा पीसी मेरा यहाँ पे निकल के आया है दिस वन, दिस 8, अगर मैं 8 रख दूं तो मेरा फेज की वैल्यू जो है, ये इस फेज की वैल्यू -180 डिग्री आ जाएगी। और अब ओमेगा जीसी, दिस दिस ओमेगा जीसी, अगर ये मैं 15 रख दूं इसमें, तो मेरे गेन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, 0 dB। तो माय गेन विल बी 0 dB, ठीक है। So this is phase crossover frequency and gain crossover frequency. Additional phase lag required. Phase margin क्या होता है? It is additional phase lag required to access the system as omega gc to bring the system stability. ठीक है। अब निकालते कैसे गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ये देखो, इससे समझ में आएगा आपको। ये हम अपने वाले ग्राफ में देखते हैं, दिस इज माय, दिस नॉट दिस इज माय ओमेगा जीसी, ठीक है। ओमेगा जीसी, और दिस इज माय 180 डिग्री को, ये -180 डिग्री है, -180 डिग्री को ये यहाँ क्रॉस कर रहा है एट दिस पॉइंट,
ओमेगा पीसी, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ओमेगा जीसी को मैं फेज वाले ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ओमेगा जीसी, और इसका 180 डिग्री एक्सिस से जो डिफरेंस, एक्स एक्सिस से जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड फेज मार्जिन। ऐसी ओमेगा पीसी को मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा गेन वाले प्लॉट में, और इसका यहाँ से जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड गेन मार्जिन, ठीक है। इसको अपने ग्राफ से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ये जो हमने ग्राफ बनाया था, ये मेरी ओमेगा जीसी आई, दिस इज माय ओमेगा जीसी, ओमेगा इक्वल्स टू 15। तो अगर ओमेगा इक्वल्स टू 15 पे, मैं दोबारा से कलर चेंज करता हूँ आपको समझ में आए कहाँ पे है। तो अगर ओमेगा इक्वल्स टू 15 को मैं फेज ग्राफ में ड्रॉ करूं, यहाँ पे इट्स ओमेगा जीसी विच इज इक्वल्स टू 15, यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो इसका इस ग्राफ से डिफरेंस दिस इज कॉल्ड फेज मार्जिन, ठीक है। रिवर्स ओमेगा जीसी निकाला इस ग्राफ से हमने, ठीक है, और ड्रॉ किया यहाँ, तो इसका इससे डिफरेंस दिस इज कॉल्ड फेज मार्जिन। ये अराउंड आ रहा है, जैसे ये 200 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 180 डिग्री है, तो फेज मार्जिन विल बी -200 माइनस -180 डिग्री, तो फेज मार्जिन विल बी -20 डिग्री, ठीक है। तो फेज मार्जिन विल बी -20 डिग्री। एंड ये ओमेगा पीसी निकल के आई थी पॉइंट, ये सॉरी 8, ठीक है। इसको मैं 8 को यहाँ ड्रॉ करूं, दिस इज माय ओमेगा पीसी, दिस इज माय ओमेगा पीसी इक्वल्स टू 8। इसका ग्राफ का मेरा इस 8 फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस दिस इज कॉल्ड बाय गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन या इस केस में आएगा दिस कम्स अराउंड 18, ये यहां तक आएगा, ये दिस इज ये जो वैल्यू है दिस इज माय गेन मार्जिन। तो इस कम अराउंड 20 से थोड़ा सा कम है, इस कम अराउंड 18, ठीक है। दिस इज माय गेन मार्जिन। तो दोबारा से सुनो एक बार पूरी चीज को। ओमेगा जीसी इज द फ्रीक्वेंसी वेयर गेन प्लॉट कट द फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ठीक है। ओमेगा पीसी इज द फ्रीक्वेंसी वेयर फेज प्लॉट कट द फ्रीक्वेंसी एक्सिस एट -180 डिग्री, ठीक है। And gain margin is the margin which is calculated by putting the phase crossover frequency in the gain plot, and the phase margin is the margin by which is found by putting the gain crossover frequency in the phasor plot, ठीक है। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? स्टेबिलिटी कंडीशन ज्यादा आसान है, वो आप पहले ही बता सकते हो गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकालने से पहले। स्टेबिलिटी कंडीशन इज, स्टेबिलिटी कंडीशन मैं लिखता हूं इसे यहाँ ऊपर सबसे ऊपर, ठीक है। स्टेबिलिटी कंडीशन इज इफ ओमेगा पीसी is greater than omega gc, then system is stable, and omega pc equals to omega gc, then system is marginally stable, स्पेलिंग पूरी नहीं आई उसमें आगे, marginally stable। और अगर ओमेगा पीसी इज लेस देन ओमेगा जीसी तो अनस्टेबल, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखेंगे, these 3 conditions are used to find the stability in the board plot। आपको बेसिकली गेन मार्जिन फेज मार्जिन अगर पूछा तो निकालना है, वरना ओमेगा पीसी और जीसी से ही आप बता दो कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो अदरवाइज सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ठीक। तो दिस इज हाउ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेबल। अब स्टेबल क्यों नहीं है? नेगेटिव आपका यहाँ पे फेज वो आ रहा है मार्जिन, ठीक है। तो सिस्टम स्टेबल नहीं है ऑलरेडी। तो ये वाला सिस्टम जो है, इस सिस्टम में मेरे ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी। तो ये सिस्टम जो है, ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, ये अनस्टेबल है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड अनस्टेबल, ठीक है। तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को आप देखो अच्छे से, कैसे कैसे हमने ड्रॉ किया, कैसे हमने इसका ओवरऑल ग्राफ ड्रॉ किया है। देन उसके बाद आप इसको
एक बार खुद से करके देखो, आई थिंक तब आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मैंने कल अपलोड नहीं किए थे दोनों वीडियोस, बोथ द वीडियोस आई विल अपलोड